हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जाए और विज्ञापन जारी होने के बाद आप सभी को जानकारी दी जाए। लेकिन फिलहाल खुशखबरी आई है तो खुशखबरी पर ही बात कर लेते हैं। दुख तो हमारे जीवन में बहुत सारे लगे हुए हैं। मुद्दे की बात यह है कि खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में नई भर्ती को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी किया गया है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, क्योंकि पदों की संख्या ही आजकल अभ्यर्थियों को ज़्यादा आकर्षित करती है, और पदों की संख्या की बात करें तो बम्पर पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुआ है। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो दिसंबर यानी कि अगले माह से आप सभी के आवेदन शुरू करते हुए एग्ज़ाम की बात की जाए तो लगभग 4 महीने का समय आप सभी के पास है प्रिपरेशन करने के लिए। दिसंबर को जोड़ लें तो तकरीबन 5 महीने आप सभी को मिलेंगे अपनी तैयारी करने के लिए। और पूरी जानकारी मैं आपको सीधे ऑफिशियल विज्ञापन के साथ देता हूं, क्योंकि जल्दी से आवेदन कर दो। उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसी भर्तियां हैं, बहुत कम भर्तियों के विज्ञापन फिलहाल जारी हो रहे हैं, ये बात सच है। मुद्दे पे आते हैं विज्ञापन को लेकर। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आप सभी को विज्ञापन से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात की जाए तो 26/11/2024 आप सभी के लिए है। 26/11/2024 यानी कि आज ही की तारीख में आप सभी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन के अंदर अगर बात की जाए आवेदन की शुरुआत के बारे में, 23 दिसंबर 2024 से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं। 22/1/2024 तक आप सभी अंतिम तरीके से अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आपके आवेदन में हो जाती है या संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए 29/1/2024 तक का आपको समय दिया गया है। ये विज्ञापन आप सभी को कहां से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, उससे संबंधित आप सभी को उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सबसे मशहूर वेबसाइट जिसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके माध्यम से यहाँ पे एक जो नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या की बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले दिखा दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 के संबंध में ये जो भर्तियां प्रकाशित की गई है, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2024 के संबंध में कनिष्क सहायक की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कनिष्क सहायक के 2702 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आप लोगों को आवेदन करना होगा। अब इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता मांगी जाती है उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में क्या क्या होना चाहिए। सबसे कॉमन और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर आप यूपी से हैं, यूपी में अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में UPSSC के माध्यम से आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा आप सभी ने पास कर रखी हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा का मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर PET की बात की जा रही है। अब PET आपको पास करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने परीक्षा दे दी है, आपके 0 से 1 भी नंबर ज़्यादा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 0 से अगर आपका 1 नंबर ही है तब भी आपको नौकरी मिल जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पे आवेदन किया है। जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से समझें कि अर्हता परीक्षा 2024 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने PET 2024 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उन्हें आयोग के द्वारा वैध स्कोर कार्ड यानी कि पॉजिटिव आपके पास नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। 1 से ऊपर का कोई भी है वो सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम या नकारात्मक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते, परंतु ये जब तक आयोग स्तर पर जांच के अधीन है और औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति की प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने PET पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बारे में आपको कहाँ जाना होगा, upssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर
आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। ज़्यादा काम की बातें इसके अंदर होती नहीं हैं। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जो आपके ज़्यादा काम की हैं। ये OTP वगैरह के भरने वाली बातें तो आपको पता ही होंगी। नीचे जब आप थोड़ा सा और जाते हैं तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी मिलती है आवेदन शुल्क के बारे में, जो आपसे 25 रुपये के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ जितने आपकी पद निकाले गए हैं उसकी 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो आरक्षण है वो किस प्रकार देखने के लिए मिलेगा, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन की जानकारी आपको होगी। यहाँ पे आपके पदों का जो डाटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा, किसमें कितने पद हैं। राज्य कर आयुक्त कार्यालय के अंदर जो पद हैं वो 1111 पद हैं, स्थायी है। खाद्य एवं रसद विभाग के अंदर 268 हैं। उद्योग एवं उद्यम के अंदर 111 हैं और ये सभी पद जो है वो स्थायी पद हैं। ठीक है, किसी प्रकार के कोई भी ऐसे पद नहीं है जिसको आप अस्थायी के रूप में जान सकें। जब आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो उसमें भी आपको सभी स्थायी पद देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से पद आप सभी के लिए हैं जो 60 पद अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश के अंदर। इसमें कुछ स्थायी भी है, कुछ अस्थायी भी है। जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ गोले काले हैं, कुछ गोले काले हैं, कुछ गोले ही काले हैं। इसी तरीके से नीचे कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं, स्थायी अस्थायी, स्थायी अस्थायी। आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। मैं आपको एक एक के बारे में नहीं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये पदों की जानकारी हो जाती है। जो पद आप सभी के सामने हैं, बहुत सारे पद हैं, आप देख पा रहे हैं इन सभी पदों को। और इसके बाद में यहाँ पे आप सभी के जो पद हैं वो श्रेणी वाइज, यानी कि जो PH कैटेगरी वगैरह के कितने कितने पद रहेंगे उसके बारे में डाटा दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पता चल जाता है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है। आहता की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2024-14 दिनांक के अनुसार आप सभी के पास में इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12th पास करने के साथ पहली योग्यता हो जाती है। दूसरी योग्यता है हिंदी और अंग्रेजी के अंदर आप सभी के पास में 25 और 30 मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग आपके पास में होनी चाहिए। DOEACC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपके पास में आप आवेदन कर सकते हैं, या अगर आपके पास में CCC प्रमाण पत्र या किसी भी स्तर का इसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिमानी आहता का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दे दी जाएगी। वो क्या होगी वो नीचे लिखी हुई है, आप देख लेना। कि अगर आपने NNCC यानी कि नेशनल चप्पल चोर वाले की बात नहीं की जा रही है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा चयन का आधार क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर देखने के लिए मिलेगा आपका चयन, और उसी तरीके से आपका जो चयन है वो होगा। बाकी इसमें कोई ज़्यादा और ख़ास जानकारी की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि बस यही काम की बात है। हाँ, सिलेबस को लेकर आप जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से नोटिस के माध्यम से आप सभी देख सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।